उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के गिलौला से स्वच्छता व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ी करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जाने वाले मुख्य मार्ग पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। गंदगी, बदबू और जलभराव के बीच छात्राओं और शिक्षकों को रोजाना स्कूल पहुंचने के लिए इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोग और छात्राओं का आरोप है कि रास्ते पर खुले में शौच और जगह जगह पर फैले कूड़े के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है। बरसात के मौसम में जलभराव ने परेशानी और बढ़ा दी है। छात्राओं का कहना है कि गंदगी की समस्या को लेकर के शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन अब तक कूड़े का समुचित निस्तारण नहीं कराया गया है। उनका दावा है कि गंदगी और दुर्गंध के कारण स्वास्थ्य के साथ साथ पढ़ाई भी, उनकी शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं, तो स्कूल जाने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग की स्थिति इतनी खराब क्यों है। अब छात्राओं और विद्यालय प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने और जलभराव की समस्या का समाधान कराने की मांग की है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, कहाँ है सफाई कर्मी और किसने यहाँ पर कूड़े का अंबार लगाया है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। ये तस्वीर श्रावस्ती की जिले पर एक कलंक है। मैं कहना चाहूँगा जिलाधिकारी से कि जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करें और सख्त कार्रवाई करें। इस तरह से स्वच्छ भारत अभियान क्लीन और ग्रीन श्रावस्ती कहलाएगा, ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। छात्र परेशान, अध्यापक परेशान, राहगीर परेशान, सभी को अपना नाक बंद करके इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। कहना ये भी है कि शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर कैसे इतना कूड़ा डंप हुआ है और कौन है जिसने इतना कूड़ा डंप किया है, जिसने गिलौला को कूड़े का अंबार बना दिया है। तस्वीरें जो है श्रावस्ती जिला पर एक कलंक हैं। विद्यालय की छात्राएं किस तरीके से स्कूल जाती हैं, स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां श्रावस्ती में किस तरह से उड़ रही हैं। जो जिम्मेदार हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। सरकार उनको तनख्वाह देती है, लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर एक मजबूत नेतृत्व की कि यहाँ पर प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर के जो यहाँ पर कूड़ा डंप किया गया है, जो चारों तरफ गंदगी का अंबार है, इसको ख़त्म करा करके श्रावस्ती को क्लीन करें। क्या नाम है आपका और ये कौन सा विद्यालय है? यहाँ बहुत समस्याएं हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? जया पांडे नाम है मेरा। नीलम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गिलौला श्रावस्ती की प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ। गंदगी से प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी होती है, हम लोग को भी होती है। कई बार जानवर उसी में खड़े होते हैं, कुछ खाते रहते हैं और मार देते हैं बच्चों को। बारिश हो जाती है तो फिसलन हो जाती है, कई बार हम लोग गिर जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं। कोई सवारी आती है तो वो भी पलटने का डर रहता है। यही सारी दिक्कतें हैं और ये चूंकि कभी खत्म नहीं होती ये गंदगी, इसलिए साल दर साल पड़ी रहती है। कितना समय से ये लगभग गंदगी? मुझे आए 6वां साल होने वाला है और 6 साल से मैं ये गंदगी देख रही हूँ। 6 साल से यहाँ देख रही बीच हैं? बीच में कभी कभी सफाई भी हो जाती है। अच्छा। बहुत कोशिश करने पर बीओ साहब को लेटर देती हूँ तो मतलब वो सॉरी बीडीओ साहब को, तो कभी कभी साफ भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपके द्वारा लगातार शिकायत की गई, जी जी, लेकिन ये सुधार इसमें नहीं दिख रहा जी है। नहीं, परमानेंटली कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। मैम कुछ ऐसी बातें भी पता चली है कि इसी रास्ते पे जो ये गंदगी है, यहाँ पे लोग बाथरूम करने भी आते हाँ हैं। हाँ, ये सब भी चीजें होती हैं। हम लोग के सामने ही कई बार लोग बैठ जाते हैं। हाँ, तो मतलब उस पे कोई शिकायत नहीं किया गया? तो वो भी लेटर में लिखा गया कि मतलब लोग शौचालय की तरह प्रयोग कर रहे हैं इसको। हाँ, लेकिन उस पे भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी आज सुबह ही एक बच्चा यहाँ बैठ के पॉटी कर रहा था। हाँ, तो ये समस्याएं होती हैं। ये सब समस्याएं डेली हम लोग देख रहे हैं। बच्चा है, महिलाएं हैं। हम लोग चाहते हैं कि रेगुलर इसकी सफाई हो, जैसे बाहर की सड़कों की होती है। एटलीस्ट झाड़ू ही लग जाए तो भी इतनी गंदगी जमा नहीं होगी। बस इतनी चाहते हैं कि रोज झाड़ू लग जाए या हफ्ते में 4 दिन 3 दिन लग जाए, झाड़ू अगर लग जाए तो भी मुझे लगता है इतनी गंदगी नहीं है। बरसात होता है, बरसात में और समस्याएं होती हैं। बिल्कुल। अभी तो बरसात में अभी तो मतलब हाँ, जिस दिन बारिश होती है उस दिन तो बच्चे फिसलते ही है। हाँ, गिरते भी हैं, चोट भी लगती है। जानवर भी खड़े रहते हैं। कल मैं जानवर की वजह से 20 मिनट वहाँ खड़ी होकर इंतजार की हूँ, फिर वो नहीं हटा। फिर मैं किसी एक इंसान को बुलाई और उसको बोली कि हटाओ। मतलब ये है कि यहाँ जो भी समस्याएं हैं उसकी सुनवाई नहीं होती है। हाँ, सुनवाई नहीं हो रही है तभी सफाई नहीं है।
कौन से विद्यालय में पढ़ते हो बिटिया, क्या समस्या है? जी, मैं नीलम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गिलोला श्रावस्ती से हूँ। मैं नीलम में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। यहाँ से आने जाने में हम लोगों को बहुत सारी कठिनाई होती है और खासकर तो बरसात में होती है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक बार मतलब कई बार भी बोला गया है कि यहाँ की सफाई हो जाए, लेकिन सफाई होती है लेकिन फिर कूड़ा हो जाता है। मतलब इसकी नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है। कितने दिनों में सफाई होता होगा? मैं सर कभी मंथली हो गया या कभी मतलब 6 मंथ के बाद जब मतलब ज्यादा हो जाता है तो हम लोग यहाँ ब्लॉक पर जाते हैं, फिर लेटर देते हैं। ब्लॉक पे जाना पड़ता है सफाई के लिए, तभी सफाई होता है? यस मैम, एक बार मतलब हम लोग गए थे शायद, उसके बाद भी मतलब नहीं होती है। और जब बोलते हैं कि बोल देते हैं कि हम लोग करवा देंगे, लेकिन होती नहीं है इतना। नेहा कुमारी। क्या समस्या है? यहाँ बहुत सारे कूड़ा है। हम लोग साइकिल से आते हैं तो कभी गिर जाते हैं, कभी चोट लग जाती है और आने जाने में बहुत परेशानी होती है। अच्छा बिटिया, ये बताओ कि स्कूल टाइम पे ये भी सुनने में आया है कि जो कूड़ा लगा है यहाँ पे लोगों द्वारा टॉयलेट भी किया जाता है। यस सर। उसी से आप लोग गुजर के आते हैं। यस सर। तो ये बुरा नहीं लगता है, मतलब गंदा नहीं लगता है? सर बहुत गंदा लगता है, बहुत बुरा क्या सकते हैं हम लोग। मतलब क्या शिकायत किया किसी से? हाँ ये सब सर। बातों को लेकर के किस तरह से यहाँ पे होता है? सर हुआ हम है लोगों यहाँ ने पे ब्लॉग सब लोग जब करते ब्लॉग में हैं। लगा है हर चीज पे हमने कार्रवाई कोई नहीं हो रही है, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। सुनाई नहीं होता? नो यस सर। प्रधान से भी कहा गया है और ब्लॉक पे भी कहा गया है, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थोड़ा साइड में करवा देते हैं फिर आ जाता है। बीच से थोड़ा सा रास्ता कूड़े को हटाएंगे नहीं और कूड़े को इधर इधर कर देंगे, फिर वो कूड़ा इधर ही आ जाता है। अच्छा, क्या नाम है बेटा? सर सुधा देवी। क्या समस्या है? यहाँ कूड़ा बहुत है और हमारा मेन सड़क पर ज्यादा कूड़े हैं। अच्छा, मांग क्या है? क्या मतलब अगर जिले के अधिकारी उसका कहना है तो क्या कहोगे? इसे सही से साफ करवाया जाए। अच्छा, रोक लगी है। आपका ये विद्यालय है, कौन सा विद्यालय है और यहाँ क्या समस्याएं होती हैं आने को लेकर के? ये नीलम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विद्यालय है गिलोला श्रावस्ती से। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि रास्ते पे ये कचड़े बहुत हैं। 1-2 बार इसकी सफाई भी हुई है, लेकिन ना यहाँ के जो गिलोला वासी हैं वो मान रहे हैं और ना ही यहाँ पे बार-बार सफाई हो रही है। बरसात के मौसम में या वैसे भी हम लोगों को आने जाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। हम लोग फिसल भी सकते हैं, फिसलते भी हैं, गिरते भी हैं। आने जाने में दिक्कत, कभी-कभी पैर फंस जाते हैं उसमें, दलदल जैसा वो हो जाता है। बारिश के मौसम में हम लोग को सबसे ज्यादा उसमें कठिनाइयाँ आती हैं। विद्यालय आने के लिए एक यही रास्ता है जिससे आप लोग ये गंदगी के बीच में ही आने को मजबूर हैं। जी, हम लोग को विद्यालय आने के लिए कोई अब इसी दूसरा रास्ते रास्ता से नहीं नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें मजबूर हैं आने के लिए। जिसकी वजह से हम लोग को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसमें बहुत सारे जानवर भी आते हैं जो स्कूल यहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं, जो जानवर रास्ता रोके रहते हैं, हम लोग को वहाँ से भी आने में कठिनाई होती है। और हम लोगों का निवेदन है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो कूड़ा फेंक रहे हैं उन्हें रोका जाए, ताकि सफाई होने के बाद भी यहाँ पे कूड़े ना हो। और हम दिव्यांशु शर्मा है और मैं नीलम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गिलोला श्रावस्ती से हूँ। और सबसे पहले तो हमारी कठिनाई कूड़े वाली है। आप खुद ही देख सकते हैं कितने सारे कूड़े पड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा तो आने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसमें कोई वो नहीं है। और हम लोग गए भी हैं ब्लॉक पे, एप्लीकेशन भी दिया था, तो उसके बाद भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं की गई। आते हैं करवा भी देंगे, लेकिन हमने कभी भी देखा नहीं कि यहाँ पे यहाँ का सफाई करवा रहे हैं या फिर कुछ है। ये जितना कूड़ा लगा हुआ है ये कस्बे का कूड़ा होगा, वही हाँ। लोग तो फेंकते होंगे। हाँ, तो उधर का मतलब पूरे गिलोला का कूड़ा यहीं पे इकट्ठा होता है। इसी गंदगी के बीच से हो करके आप लोगों को हाँ, आना इधर से पड़ता हम है। लोगों को आना पड़ता है। अच्छा, जब सफाई होता है तो पूरा साफ करते हैं कि कैसे? नहीं, केवल ऐसे बीच का रास्ता निकाल देंगे, फिर इधर कूड़े को ऐसे रख देंगे। इधर कूड़े को हटाएंगे नहीं।